हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूकेपीएससी का जो लेक्चरर एग्ज़ाम है उसके लिए रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें बताना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना है इसका, और फिर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले रेजोनेंस दिखा देते हैं कि कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है हमारे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को दे देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिया CH2 के पास, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा है जो ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे NH3 के पास लोन पेयर है, तो NH3 क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये लोन पेयर NH3 के यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और NH2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देता है और ऑक्सीजन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम बताएंगे कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, रूल होता है कि जिसमें ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें कोवलेंट बॉन्ड 1 2, हियर वी हैव 2 कोवलेंट बॉन्ड एंड हियर वी हैव 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर जो स्टेबल है वो कौन सा हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर। तो सेकेंड हमारे पास ज़्यादा स्टेबल आ रहा है फर्स्ट के। तो पहला रूल क्या है, मोर कोवलेंट बॉन्ड, क्या करता है, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड रूल क्या है, ये हो गया हमारे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हमने बताया कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड हमारे पास जो रूल होता है वो बोलता है कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, इसमें कोई चार्ज नहीं है, जबकि हम यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। इसका मतलब जो चार्ज वाला है वो लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखना है आपको न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ठीक है, सेकेंड रूल है न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। अब यहाँ पे थर्ड आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर रहा है और हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। सो यहाँ पे एक और रूल है कि जो मोर इलेक्ट्रॉन सॉरी नेगेटिव चार्ज्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि चार्ज देखो आप यहाँ पे ऑक्सीजन पे ही है और यहाँ पे किस पे है, कार्बन पे है। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का।
ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। सो ये हमारे पास कुछ रूल हैं। एक और हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative atom are less stable. ओके, सो ये हमारे पास 4 रूल हैं।